मंत्रालय की ओर से एडवोकेट्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ प्रदेश के वकीलों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। दरअसल एडवोकेट्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ वकीलों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही वकीलों ने 25 फरवरी को कार्य बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। लखनऊ में अधिवक्ता बिल के खिलाफ आज वकीलों का जोरदार प्रदर्शन है। कचहरी से लेकर के हजरतगंज तो पहुंच चुके हैं और पूरा जो विधानसभा एरिया बैरिकेड कर दिया गया है और पूरा विधानसभा एरिया जाम है। और अब वकील यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जीपीओ पहुंच चुके हैं और जीपीओ में धरना भी उनका देखा है। सीधे उनकी मांग है कि इस बिल से उनका नुकसान होगा और इस बिल को जो है वो अपने ऊपर हमला मानते हैं। और वकीलों का कहना है कि इससे जो है उनकी जो है स्वतंत्रता छीन रही है और जो उनका नियम था, जो उनके ऊपर लागू था। अब मैं उन्हें जानूंगा क्या है भैया। जी भैया, ये जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम लाया जा रहा है, इसमें कई एक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारे बार काउंसिल को प्लस हम लोगों को जो है प्रोटेस्ट करने का राइट, ये सारी चीजों का समाप्त किया जा रहा है। इसी को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये काला कानून वापस हो, क्योंकि इसमें हम लोगों के आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का भी वायलेशन हो रहा है। ना हम लोग प्रोटेस्ट कर सकते और वहाँ पे बार काउंसिल पे वहाँ पे ये लोग केंद्र सरकार को बैठाना चाहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। इसी को लेकर के हम लोग शांतिपूर्वक कचहरी परिसर से यहाँ तक का धरना प्रदर्शन किए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये काला कानून जल्दी ही वापस होगा। और यदि नहीं होगा तो हम अधिवक्ता परिवार यहाँ से समस्त पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में जैसा भी अपना अथक प्रयास करके इसके ऊपर विरोध प्रदर्शित करेंगे और इसको वापस करवा के रहेंगे। अधिवक्ताओं का सीधे है कि क्या है, इससे असर पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से अपनी वाणी को लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे संविधान की जो ताकत है वो 4 रूपों में बटी हुई है: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और आप। क्योंकि आप बड़ा माध्यम है जनता तक हमारी बात पहुंचाने का। मैं कहना चाहूंगा, इस देश को आजादी भी अधिवक्ता के माध्यम से मिली थी। हम कलम के सिपाही, हमारी बात सुनना और आपको मानना ना मानना लग, लेकिन मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ शांतिपूर्वक। और सबसे बड़ी बात ये, संगठन को चलाने के लिए एक मार्गदर्शन की जरूरत है। आप हमसे राय मांगिए, हम विधि ज्ञाता हैं, हमको लर्निंग काउंसिल कहा जाता है, डबल स्नातक की उपाधि हमको दी जाती है। सरकार में हम किसी प्रकार का लाभान्वित नहीं है, हम किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा भी नहीं करते और सरकार हमें किसी प्रकार कोई लाभ पहुंचाती भी नहीं है। हमारे अधिकारों का हनन है। सामान्य संगठन के ऊपर एक अधिकारों का हनन होता है तो अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम तो एक आम आदमी को, आम जनमानस को न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे पास ये समस्या है, तुम कहाँ जाएंगे? हम आपके माध्यम से इस वाणी को आगे पहुंचाना चाहते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि इसको सरकार तक पहुंचाएं, शासन प्रशासन तक ये बात जाए और वो फिर मंथन करें। क्या जो नुकसान होगा इससे? देखिए, इसका नुकसान ये है कि डिक्टेटरशिप आप समझ रहे हैं, एकारपति हो जाएगा, जो चाहेंगे वो होगा। भारत एक न्यायपालिका लोकतांत्रिक के बड़ी व्यवस्था का देश है, यहाँ डिक्टेटरशिप कभी नहीं चल पाएगी। तो ये सीधा है, वकीलों का कहना है कि इस आंदोलन से उनको जो ये कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को लेकर के वो काफी कुछ जो है उनका कार्य बाधित होगा और लोगों पर असर भी आएगा कि तमाम लोगों पर इसका असर हो सकता है। क्योंकि पुलिस है किस तरह, देखिए, बैरिकेड करके पूरा हजरतगंज इलाका बैरिकेड कर दिया है। आम जनता भी परेशान हो रही है और वकीलों का प्रदर्शन अपनी जगह पे है, लेकिन आम जनता की समस्याएं अपनी जगह पे है कि लाखों लोगों का आवागमन इसमें बंद है। पूरी सड़क एक बार याद दिखा दिए किस तरह बंद है, चारों तरफ से पुलिस का पहरा है और एक रोड चल रहा है, बाकी सारा विधानसभा का इलाका जाम है और आम लोगों की दिक्कतों का सामना है। अब वकील में जानूंगा कि ये जो आ रहा है आपका अधिनियम, इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, इस अधिनियम में आया है तो अधिवक्ताओं की जो पूरी स्वतंत्रता पूरे खतरे में है, क्योंकि इस अधिवक्ता एक्ट में हमने जो देखा है इसमें जो 25 सदस्य तो सरकार के होंगे और उसके बाद में हमारा जो रूल रेगुलेशन जो बार काउंसिल बनाता था, स्टेट बार काउंसिल बनाता था, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ये गलत है। ये संविधान के जो कॉन्क्रीट लिस्ट में यानी समवर्ती सूची में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य बनाए या जो सेंटर बनाए। जब कंडीशन होता है, राज्य से सहमति नहीं ली गई, राज्य से कोई ओपिनियन नहीं लिया गया इस कानून बनाने के लिए। अधिवक्ताओं से पहले कोई ओपिनियन नहीं लिया गया ये कानून बनाने से पहले। अधिवक्ता का जो ये पेशा है, ये पेशा जो उन्होंने जो उनकी जो स्वतंत्रता उसने बांधने का काम किया है। एक जो हमारा क्लाइंट है और हमारा क्लाइंट के बीच में एक दीवार खड़ा करने का प्रयास किया है। जब बताइए, अधिवक्ता एक पूरी तरह से उसको जो निजता अधिकार है, जो आप देखिए संविधान के तहत उसे जो 121 से लेकर 139 तक उसे पूरी प्रोटेक्शन मिली हुई है। उस प्रोटेक्शन को ब्रेक करने का काम किया गया है और ये संविधान के साथ नहीं, इस अधिवक्ता कानून में जो सबसे बड़ी खामियां बात यह है कि इसमें जो अधिवक्ता अगर किसी मुकदमा ले लेता है
और मुकदमा लेने के बाद में वो मुकदमा अगर किसी मिसकंडक्ट हो या किसी कारणवश अगर वो केस जो है हार जाता है तो सारा इल्जाम अधिवक्ता के ऊपर लगेगा और अधिवक्ता के भरपाई अधिवक्ताओं के जो वो केस हारेगा तो अधिवक्ता उसे भरपाई करेगा, उसको जो जुर्माना देगा उससे भरपाई करेगा, कंपनसेशन देगा। तो ये कहीं ना कहीं ये कानून पूरी तरह से अमान्य है, क्योंकि ये ना जब अधिवक्ता ही नहीं लड़ेगा तो फिर कैसे मुकदमा देखा जाएगा। इसी के साथ जो है इसमें कानून में जो सारा रूल रेगुलेशन करने का काम जो है वो बार काउंसिल को होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को होना चाहिए, पावर सबसे ज्यादा बार काउंसिल को मिलना चाहिए। अगर ये सब इस चीज को अगर सुधार नहीं किया गया तो पूरे देश भर में व्यापी आंदोलन होगा, जो सरकारें जान नहीं कि अधिवक्ता कैसे आंदोलन कर रहे हैं। इसी के देखिए, वकीलों का आंदोलन अब ये चरम पे जाएगा, क्योंकि उनका सीधा तो कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है और अधिनियम में संशोधन उनके हिसाब से नहीं होंगे तो वो जो है इस पर एक्शन लेंगे और पूरे देश में प्रदर्शन होगा और वकील आंदोलित होंगे तो कचहरी बंद होगी और आम लोग इससे प्रभावित होंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।